अभी आज देहरादून में तेज धूप खिली हुई है। पिछले 3-4 दिन काफ़ी बारिश हुई, लेकिन अभी धूप खिली हुई है, पसीना आ रहा है। और एक यूनिक ड्राइविंग एंड राइडिंग टेस्ट, एक अनूठे टेस्ट के लिए हम यहाँ पर हैं। जो गाड़ी का लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, क्या आप बता सकते हैं कि अगर मैंने 21 साल में ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है तो रिन्यू कब होगा, और अगर मैंने 51 साल में बनाया है तो कब रिन्यू होगा? ये सवाल कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका। और जो यूनिक ड्राइविंग एंड राइडिंग टेस्ट यहाँ पर होने जा रहा है, ये इनफॉर्मल है, कोई आरटीओ कोई ऑफिशियल एजेंसी नहीं कर रही है, लेकिन स्वयं कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं करा रहा हूँ इस टेस्ट को। और आप जानते हैं कि आरटीओ में जो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होता है वो 5 साल में होता है या 20 साल में होता है, जो भी है वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। और तब तक कई चीज़ें बदल जाती हैं, जैसे ट्रैफिक कंजेशन है, व्हीकल का डिज़ाइन है, या जो है ट्रैफिक रूल्स बदल जाते हैं। लेकिन जो हमारे जो ड्राइवर होते हैं, राइडर होते हैं, उनको ये सब पता नहीं होना चाहिए, पता नहीं होता है। तो इनफैक्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि 45 ईयर्स के बाद ऐसे इनफॉर्मल यूनिक टेस्ट होनी चाहिए, और 25 ईयर्स से पहले भी होनी चाहिए। 45 साल की बात क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे जो है हमारे बॉडी के सेल्स, टिश्यूज और अंग जो हैं वो कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं, जिसमें हमारा जैसे हमारा हाथ पैर है, हमारे कान और आँख है, इनका खास रोल होता है हमारी ड्राइविंग और राइडिंग में। और ब्रेन जो है, माइंड जो है, दिमाग जो है, इनको कोऑर्डिनेट करता है और इनको कंट्रोल करता है। तो जो आपसी तालमेल है बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि 45 ईयर्स के बाद जैसे एज बढ़ती है, ज़रूर हम इनफॉर्मली जब भी मौका मिले ये टेस्ट हमको देनी चाहिए, लेनी चाहिए। 25 ईयर्स से पहले इसलिए क्योंकि 25 साल से पहले युवा होते हैं, यंग होते हैं, जोश होता है, एक फैशन होता है, क्रेज होता है, तो उनको जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए 2 एज ग्रुप के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये टेस्ट का कोई खास पैरामीटर नहीं है, जैसे ऑफिशियली आरटीओ में होता है फिगर ऑफ 8 हो गया, एच शेप में हो गया, उसके ग्रेडियंट का हो गया, चढ़ाई में स्लोप में रोकना, वहाँ फिर टेस्ट लेना, वैसा कुछ नहीं है। ये साधारण सिंपल सा टेस्ट है। इसके लिए एक रिजल्ट शीट हमने जो बनाई है वही पैरामीटर शीट में रहेंगे। जैसे देखिए आप, इसमें लिखा है टाइप ऑफ व्हीकल, बाइसिकल, स्कूटी और कार, तीनों चीज़ों को कंबाइंड ले रहे हैं, मैं बाद में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उसके बाद प्रिपरेशन कैसे करते हो, कैसे सीट बेल्ट और अपना हेलमेट पहनते हैं या सीट को एडजस्ट करते हैं, मिरर को एडजस्ट करते हैं, स्टार्ट कैसे ऑल ऑफ सडन तो नहीं करते हैं, स्पीड डिसेंट रहती है या नहीं रहती, हॉर्न या बेल, घंटी साइकिल की जहाँ पे बजानी चाहिए वहाँ पे बजाते हैं या नहीं, और इंडिकेटर देते ही नहीं देते हैं, कंट्रोल कैसा, अचानक कोई चीज़ आ गई तो उसको रोकते हैं या नहीं रोकते हैं, प्रिकॉशंस लेते ही नहीं लेते हैं, और जो एंटिसिपेशन और जजमेंट है कि वो व्हीकल कब आएगा, सामने वाला कब आएगा, या ओवरटेक कौन कर रहा है, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो वो ऑब्जर्व करेंगे हम इस टेस्ट में। ये जो इनफॉर्मल टेस्ट है, ये अनौपचारिक टेस्ट है, और इसमें साइकिल भी इंक्लूड किया हमने, क्योंकि साइकिल का भी बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे लाइफ में। और जब साइकिल चलाते हैं तो ट्रैफिक तब भी होता है, तो वो चीज़ें सारी साइकिल के लिए भी अप्लीकेबल हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने जो अपने राइडर हैं उनको, जो ड्राइवर हैं इनका टेस्ट हमने लेना है, और जो हमारे गाड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले ये राइडर हैं, इन्होंने जो है पहले साइकिल चलाई थी, बचपन से साइकिल चलाई, लेकिन 15 साल जब शादी हो गई पहाड़ में गए तो साइकिल चलाना बंद हो गया। फिर इसके बाद ये साइकिल का बता दूं, इस साइकिल की कहानी है बहुत पुरानी। ये सन 2007 में सेकेंड हैंड श्री गंगानगर राजस्थान में खरीदी थी। उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर गई, और उसके बाद जो है ये बागडोगरा वेस्ट बंगाल, उसके बाद दिल्ली कैंट, उसके बाद जो है ये पुणे खिड़की खड़की एक जगह वहाँ भी महाराष्ट्र में, उसके बाद देहरादून आई। तो ये साइकिल की कहानी है। स्कूटी इन्होंने 45 साल की उम्र में चलाना सीखा है स्कूटी, और ये भी 2021 में स्कूटी ली, क्योंकि 45 साल की एज तो पहले हो गई थी, लेकिन फाइनेंशियली इतने नहीं ले पा रहे थे, तो स्कूटी ली। और उसके बाद कार जो 2022 में ली, और 50 साल की उम्र में कार चलाना सीखा, ड्राइविंग लाइसेंस जो बना इनका। तो ये थी कहानी। अब शुरू करते हैं टेस्ट 1 बाय 1। पहले साइकिल का हम वहाँ से ग्रीन सिग्नल देंगे और ये आगे बढ़ेंगे और फिर फिनिशिंग पॉइंट पे आएंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं साइकिल का टेस्ट, और मैं इनको वहाँ से फ्लैग दूँगा। अभी राइडर तैयार हैं और ये हमने हरी झंडी दिखाई और वो चल पड़े हैं साइकिल के साथ। ये पहला टेस्ट साइकिल का उनका, साइकिल से चल पड़े, ये टर्न लिया,
अच्छी स्पीड के साथ यहाँ पे बेल भी बजाई और ये आगे बढ़े फिर, क्योंकि यहाँ पर गली है, यहाँ पर भी इन्होंने बेल बजाई है। आगे स्पीड ब्रेकर वहाँ पे स्लो करते हुए स्लो किया, और इनको फिनिशिंग पॉइंट जो बताया हुआ है क्या वहाँ पे रोकते नहीं रोकते ये भी देखना है, ये भी देखने वाली बात है। और सही स्पीड से जाते हुए और वहाँ पे इन्होंने साइकिल खड़ी कर दी। ठीक है, ये टेस्ट एक पास कर चुकी हैं। और ये देखिए आप तैयार हैं, इन्होंने अपना हेलमेट पहन लिया और चेक कर लिया अपना जो हवा पानी जो है चेक कर लिया, और चलने के लिए तैयार राइडर। हमने ये हरी झंडी दिखा दी है और ये चल पड़े हैं। और जो स्टार्टिंग में स्पीड रहती है वो स्पीड सही है इनकी, बहुत तेज़ नहीं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे मोड़ आ गया है, अब मोड़ पे ये हाँ इंडिकेटर दे दिया उन्होंने, ये अच्छी बात है। और लेफ्ट साइड चला रही हैं, वो भी अच्छा। और अपना साइड भी चला रही है आगे स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पे स्लो करते हुए और ये निकाला है बिना पैर नीचे रखे हुए। ये बड़ी बात है, अच्छी बात है। इसका मतलब इनका कंट्रोल अच्छा है। फिनिशिंग पॉइंट की तरफ जाते हुए उनको पता फिनिशिंग पॉइंट कहाँ पे है। यहाँ पे साइकिल थी लगभग वहीं पे, और ये फिनिशिंग पॉइंट पे पहुँच गई हैं। अभी ड्राइवर तीसरे टेस्ट के लिए तैयार हैं। साइकिल और स्कूटी का हो चुका है, कार का अब टेस्ट ड्राइव होना है। सीट एडजस्ट की, सीट बेल्ट लगा रहे हैं। करने के बाद ही एक्शन बताऊंगा मैं, उससे पहले नहीं बताऊंगा। अपनी सीट को एडजस्ट करके दरवाज़ा बंद किया और साइड मिरर भी चेक किए उन्होंने। उसके बाद जो है यकीन कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ये अच्छी बात है। और स्टार्ट किया और चल पड़ी, फर्स्ट गियर डाल दिया और चल पड़ी है। तो हम आगे मिलते हैं आपको। अब ये आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। डिसेंट स्पीड है, ठीक उठाया इन्होंने। अभी मैं पीछे देखते जा रहा हूँ और आगे देखते हैं ये इंडिकेटर देते नहीं देते हैं। जैसे मोड़ आएगा, सेकंड गियर डाला इन्होंने, सेकंड गियर में इंडिकेटर दे दिया। और सामने वहाँ पे एक गली है, वहाँ पे इनको हॉर्न देना पड़ेगा। और ये यहाँ पे टर्न लिया, अच्छा टर्न लिया बाहर से लेफ्ट साइड से, और एक हॉर्न दिया क्योंकि वहाँ पे गली है। और आगे स्पीड ब्रेकर है, वहाँ पे थोड़ी स्पीड कम की, ये देखिए स्पीड कम की, कंट्रोल अच्छा है। और ये स्पीड फिर बढ़ाई, शायद लगता है सेकंड में ही इन्होंने स्पीड ब्रेकर को क्रॉस किया, वो भी ठीक है। और ये फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गए। लेकिन एक फिर वीक पॉइंट रहा, इंडिकेटर जलता हुआ कार का, ये एक माइनस पॉइंट है, बाकी सब ठीक है। थैंक यू। अभी तीनों टेस्ट हो चुके हैं और आपके सामने ही हमने टेस्ट लिए हैं पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, और ये रिजल्ट भी आपके सामने प्रस्तुत है। ये सारों में तीनों में पास दिखाया, पास पास पास। यहाँ पे थोड़ा एन मीन्स नॉट एप्लीकेबल इंडिकेटर साइकिल के लिए, और स्कूटी और कार में इंडिकेटर का इन्होंने थोड़ा क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। तो इनसे जब पूछा गया कि इंडिकेटर आपने बंद नहीं किया, तो इन्होंने कहा कि इंडिकेटर मैंने बंद कर दिया था एक बार, लेकिन सेकेंड टाइम जब लेफ्ट में कार या स्कूटी खड़ी करनी थी इंडिकेटर ऑन किया था, तो हमने उसको कंसीडर करके इनको पास कर दिया है। ऑब्जर्वेशन में लिखा है और कमेंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। वाइल ड्राइविंग स्कूटी एंड कार इट अपीयर्स दैट ड्राइवर वाज अंडर कॉन्फिडेंट। इसका मतलब ड्राइवर में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस थी। और जब पूछा गया कि क्यों आपकी स्पीड बहुत कम थी, जो डिसेंट स्पीड होनी चाहिए थी, तो इन्होंने कहा कि रेगुलर प्रैक्टिस या चलाने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए हाँ थोड़ा सा पहले थोड़ा सा ऐसी स्पीड रखती हूँ, कम रखती हूँ। तो पास कर दिया गया है। और अब बारी है प्राइज़ की। एक छोटा सा प्राइज़ 100-150 रुपये का हम इनको देना चाहते हैं। प्री डिसाइडेड नहीं है, और आप लोग भी इसमें बाद में एडवाइस करेंगे, सहमत होंगे मेरे से। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए कि ये प्राइज़ इनको दिया जाए या ना दिया जाए। तो इनसे पूछते हैं, कंसल्ट करना ज़रूरी है कि आपको कौन सा प्राइस चाहिए। मुझे नई साइकिल चाहिए। नई साइकिल, अच्छा 100-150 रुपये का प्राइस सोचा था मैंने, और नई साइकिल ये तो हज़ारों की है। तो स्कूटी क्यों नहीं? फिर पेट्रोल बहुत महंगा है, स्कूटी भी महंगी है। साइकिल चलाऊंगी तो दोनों टाइम मतलब एक्सरसाइज हो जाती है। ओके। और जैसे बाहर स्कूटी निकालेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और साइकिल निकालेंगे तो कम समय लगेगा। सही है। कहीं नज़दीक जाना होगा तो सही है। और कम जगह चाहिए साइकिल के लिए और स्कूटी के लिए, पार्किंग चाहिए। इसलिए मुझे साइकिल नई साइकिल चाहिए। अच्छा, पॉल्यूशन भी पॉल्यूशन भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है स्कूटी से ना।
स्कूटी। चलो ये तो पॉइंट आपके बहुत जायज़ हैं, ये तो बहुत वैल्यूएबल बात की आपने। फिर भी महंगा तो है, लेकिन ये साइकिल तो हमारे पास अच्छी खासी साइकिल है। इस साइकिल को फिर कबाड़ी को दे देंगे क्या? घर ले जाऊंगी साइकिल ये, घर में तो दो हो जाएंगे फिर। गांव के घर में ले जाऊंगी। अच्छा, गांव के घर, पहाड़ में गांव के घर, ये आपका पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि अब तो पहाड़ में गांव सड़क पहुंच गई है, तो वहाँ भी साइकिल चलाने का अच्छा अवसर है। ये तो आपने तो आप बताइए कि इनको साइकिल वैसे तो बहुत महंगा है, मेरे हिसाब से तो मैं 150 रुपये तक का प्राइस देने को था, लेकिन अब आप बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इनको साइकिल दी जाए या नहीं दी जाए। और ऐसी एक यूनिक वीडियो, डिफरेंट वीडियो है, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।